हेलो स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं कि आर का 3 वैल्यू होता है। एक आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरे आर का वैल्यू होता है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और एक और आर का वैल्यू होता है जिसका है 0.0831 बार डेसीमीटर क्यूब मोल पर केल्विन। अब आर क्या होता है? आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अगर आप जानते हैं कि अगर एक आइडियल गैस इक्वेशन है, अगर आइडियल गैस इक्वेशन है तो उसका होता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। हमको निकालना क्या है? ये आर। ठीक है। अब आर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा पी वी इक्वल टू एन टी। ठीक है। यानी कि आर का कोई भी वैल्यू हो, नंबर ऑफ मोल पर में होगा और टेम्परेचर पर केल्विन में होगा। यानी कि आर का हम लोग देखते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे 8.314 है, देखिए यहाँ पे पर मोल है, यहाँ पर केल्विन है। 8.012 पर मोल है, पर केल्विन है। 8.03 पर मोल है, पर केल्विन है। यानी कि जो वैल्यू हमारा वो डिपेंड करता है ओनली फॉर प्रेशर पे और वैल्यू वॉल्यूम पे। ठीक है। यानी जो वैल्यू चेंज होगा हमारा वो प्रेशर होगा और वॉल्यूम होगा। ठीक है। अब बात है कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू यूज होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक ट्रिक अप्लाई करते हैं जिससे हमको पता चलता है कि आर का वैल्यू किस पे यूज होता है। हम देखते हैं कि जो वैल्यू है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे। अब बात है कि किस जगह पे कौन सा वैल्यू यूज होगा। उसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारा सबसे पहला कंडीशन रहेगा, अगर प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में रहे और वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में रहेगा, तो हम जो आर का वैल्यू है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर प्रेशर हमारा एटीएम में है, ठीक है, और वॉल्यूम हमारा लीटर में है, तब उस कंडीशन में हम लोग आर का जो वैल्यू है वो यूज करते हैं 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है। और तीसरा, अगर हमारा प्रेशर बार में है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, तो जो आर का वैल्यू है वो हम लोग 0.083 बार एटीएम पर मोल पर केल्विन यूज करेंगे। अब आर का वैल्यू डिपेंड कहाँ पे करता है, एक प्रेशर पे और दूसरा वॉल्यूम पे। ठीक है। ये हमारा ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वैल्यू में 8.314 है, उसके बदले हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर अगर 0.021 इसके बदले हम लोग जो यूज करते हैं 112 या फिर 0.083 है, इसके बदले भी हम लोग 1/12 यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रेशर अगर हमारा एटीएम में, अगर 1 एटीएम है तो 1 एटीएम बराबर हम लोग जानते हैं कि एक यूज करते हैं जैसे 760 टॉर यूज कर सकते हैं, या फिर 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी यूज कर सकते हैं, या फिर 760 mm ऑफ एच जी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि अगर प्रेशर हमारा 760 टॉर है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है एटीएम में, इक्वल टू 1 होता है, यानी कि 760 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना 760, यानी ये 1 एटीएम के बराबर हो गया।
ठीक है। अब कुछ पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि वॉल्यूम का यूनिट कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में यूज सकते हैं, या फिर लीटर में कर सकते हैं, या फिर डेसीमीटर क्यूब में यूज कर सकते हैं, या फिर मिलीलीटर में कर सकते हैं। यानी कि ये जो है एक ही होता है, मीटर क्यूब लिखिए, लीटर लिखिए, या फिर डेसीमीटर क्यूब लिखिए। दूसरा मिलीलीटर हो, सीसी हो, या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो, इसके वैल्यू हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा 1 मीटर क्यूब है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ लीटर हो जाएगा, या फिर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, या 10⁻⁷ सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ आर का। तो इस तरह से हम लोग इस बात को समझें कि आर का वैल्यू किस जगह पे यूज किया जा सकता है और कौन सा वैल्यू कब यूज किया जा सकता है। थैंक यू।